हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आरबी यादव और आपके चैनल टैली क्लास 88 में आपका स्वागत है। आज मैं आपको आइटम क्रिएट करना सिखाऊंगी। आइटम क्रिएट इसलिए होता है, हम किसी भी बिलिंग में, इनवॉइस में अगर हम क्रिएट करते हैं बिल किसी का, सेल वगैरह का या परचेज का, तो उसमें आइटम आता है और आइटम क्रिएट करना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। उसके बिना आप इनवॉइस की बिलिंग नहीं कर सकते हो किसी भी, मतलब, ठीक है ना। तो आप ये क्रिएट में गए, गेटवे ऑफ टैली में क्रिएट में जाओगे। क्रिएट में जाने के बाद आप जाओगे, आप जो मेरा टैली है 3 पॉइंट में अपडेट हो चुका है, तो अब सारा कुछ ऊपर ही दिखाई देता है। तो कुछ आपको एल्ट डब्ल्यू भी नहीं करने की जरूरत होगी शायद, मेरे हिसाब से, क्योंकि मैं भी फर्स्ट टाइम इसको कर रही हूँ 3 पॉइंट्स में। तो आप ये गए, आप स्टॉक आइटम में, ओके। स्टॉक आइटम में आपको यहाँ पे डालिए आप अपना नेम, तो भी अपना स्टॉक का नाम है। तो आप फैब्रिक डाल दीजिए, फैब्रिक का HSN कोड है, क्योंकि मेरा फैब्रिक का काम होता है। तो फैब्रिक 2 डाल देना, क्योंकि मैंने ऑलरेडी फैब्रिक डाला हुआ था। तो यहाँ पे डुप्लीकेट एंट्री नहीं लेगा, ठीक है ना। प्राइमरी है हमारा अंडर ग्रुप, ठीक है। यूनिट हमारी केजी है, यहाँ पे केजी मांगा गया है। अब इसने स्टैंडर्ड क्या मांगा है, आपने स्टैंडर्ड रेट देना है, तो आप दे सकते हैं। स्टैंडर्ड रेट आपको ये देना है, जैसे कि कितना, इसका स्टैंडर्ड रेट 150 रुपये देना है, और इसका सेलिंग प्राइस क्या देना है आपको, 170 रुपये। तो आप यहाँ पे फिक्स कर सकते हो, ठीक है ना। तो आपको कभी लॉस नहीं होगा। अगर आप नहीं देना चाहते तो मत दीजिए, क्योंकि मैं आपको एंट्री करके दिखा रही हूँ, GST एप्लीकेबल, ठीक है ना। तो GST एप्लीकेबल के बाद आपका है एज पर कंपनी स्टॉक ग्रुप में मांगा, HSN डिटेल्स है, तो कंपनी के अंदर है, ठीक है। अब इसमें आपको मांगा गया है, मांगा गया है, अब GST रेट डिटेल्स मांगी गई है, ये भी आपका एज पर कंपनी स्टॉक ग्रुप में ही आना है, तो इसे भी स्टॉक ग्रुप में। बाकी आप कुछ मैंने GST रेट भी मत देना, जो भी है यहाँ पे आप दे सकते हो। GST यूज GST का क्लासिफिकेशन दे सकते हो आप, अगर चाहो तो आप Alt+W कर लीजिए। नहीं दे रहा वो आपको, तो इसमें जब आप जाओगे क्लासिफिकेशंस क्रिएट कर दीजिए। इसकी क्लासिफिकेशंस क्या है, ये फैब्रिक है, ठीक है, और ये फैब्रिक में ही जाएगा। नॉन वोवन में हमारा, तो आप नॉन वोवन डाल दीजिए, ठीक है ना। अब नॉन वोवन डाल के आप इसको स्पेसिफाई डिटेल्स हेयर्स कर दीजिए, जो भी आपका HSN कोड है वो डाल दीजिए, ठीक है। ये आ गया आपका। डिस्क्रिप्शन में आप डाल सकते हैं फैब्रिक, ठीक है। GST रेट आप डाल सकते हो, स्पेसिफाइड डिटेल्स है करके, टैक्सेबल है, और इसका GST रेट आपका 12% का, तो हम 12% डालेंगे, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे भी हम डाल देंगे रेटेड डिटेल, ठीक है। हम बैक जाके इसको भी हम इसमें लेंगे, GST के यूज़ के अंदर क्लासिफिकेशन नॉन वोवन आ गई, ऑलरेडी आ गया सारा कुछ। गुड्स में आ गया है, क्योंकि आप सर्विसेज नहीं दे रहे हो, तो गुड्स लीजिए, कैपिटल गुड्स में लोगे तो गुड्स लीजिए, और उसकी सेट ऑल्टर MRP अगर आपको सेट करनी है, MRP तो सेट कर सकते हो, बट मैं नहीं करूँगी क्योंकि मैं दे चुकी हूँ ऑलरेडी, ठीक है। तो यस, फैब्रिक 2 नो, ठीक है। रेट ऑफ ड्यूटी ऐसा कुछ करने की जरूरत, ओपनिंग बैलेंस भी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम न्यू क्रिएशन कर रहे हैं इसका, तो ये आपका बन गया है, ठीक है। अब आप इसको देखेंगे फैब्रिक में, यानी कि आप अपना स्टॉक जब देखोगे, तो स्टॉक में जब आप एंट्री डालोगे तो आप आ जाएगा। अब आपको यहाँ पे देखना है फैब्रिक, फैब्रिक के लेजर में जाना है आपको, ठीक है। तो आप ये रहा फैब्रिक के लेजर में गए, ये रहा स्टॉक आइटम फैब्रिक, ये रहा, ये बन गया आपका, ठीक है ना। 12% का आइटम है, ये बन गया है। ये भी यहाँ पे था तो ऐसे बन गया है, ठीक है। जो मेरा पहले वाला था, जो मैंने ऐसे बनाया था, केसेस वगैरह नो स्टैंडर्ड, तो इसमें आपको कोई मुश्किल नहीं पड़ेगी, और आप अच्छी तरह से इसको क्रिएट कर लोगे। ऐसी आपको कोई इसमें दिक्कत नहीं आएगी,
ठीक है ना। तो आप इसको ध्यान से देखिए, क्योंकि आपके क्या हो सकता है, आपके HSN कोड अलग हो, GST अलग हो, तो उन चीज़ों को आप अलग डालिए, ठीक है ना। तो आज के लिए, क्योंकि हमारी जो नई अपडेट है टैली के लिए थी, तो उसमें पहले Alt+W करना पड़ता था, जो मैं पहले यूज़ करती थी। करने के लिए अब कुछ नहीं करना पड़ता, आपका सीधे सीधे सामने है कि मतलब कोई भी सीख सॉर्ट की अब आपको नहीं करना है। सीधा आप गए क्रिएट में जाके आपने किया, ठीक है ना। और स्टॉक आइटम डाला। आपको यूनिट बनाने तो यूनिट भी बना सकते हो, क्योंकि मैंने ऑलरेडी यूनिट बनाई हुई थी। तो यूनिट आप बना सकते हो यहाँ से, इसी में सिंबल डाल सकते हो। सिंबल आपने जैसे पीसीस का बनाना है तो आप पीसीस में गए। अब पीसीस में जाने के बाद आप पीसीस फॉर्मल नेम भी पीसीस दोगे, ठीक है। फॉर्मल नेम रहने दीजिए, डिलीट कर दीजिए यहाँ से। आप यूनिट में जाइए, पीसीस पीसीस ले लीजिए, और ये आपका पीसीस एंट्री हो गया है। तो हमें काफ़ी कुछ चीज़ें चाहिए होती है अपने स्टॉक के लिए। जब भी हम स्टॉक क्रिएट करते हैं तो उसकी यूनिट भी होती है, स्टॉक आइटम में तो स्टॉक कैटेगरी भी होती है, गोडाउन भी होता है, सब कुछ होता है। वाउचर टाइप्स हम लेजर में बना चुके हैं, लेजर भी बना चुके हैं हम। तो इतना काफ़ी है। तो हम नेक्स्ट स्टेप में आपको एक एंट्री इन्वेंट्री डालेंगे सेल्स की, क्योंकि ये सब हमारा हो चुका है। उसमें जो जो हमें दिक्कतें आएंगी मैं उसका आपको लेजर्स बताऊंगी, क्योंकि उसमें हमारा फ्रेट का भी पड़ता है, तो फ्रेट का भी मैं आपको लेजर बता दूंगी। फ्रेट का लेजर हम कैसे बनाएंगे, ठीक है ना, कि वो भी GST इंक्लूड होता है। थैंक यू दोस्तों, मेरी जो वीडियो मैंने आज बनाई है आपके लिए, इसको लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।